Jai Hind all of you. Class 12th biology students. Today we start our new topic. It is a monohybrid cross. As you know students, in a last video we study about terminology of the genetics. ये हमारे लास्ट वीडियो में हमने टर्मिनोलॉजी ऑफ द जेनेटिक्स के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हम जो है विभिन्न प्रकार की जो टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक्स को समझने के लिए जो टर्म्स यूज होते हैं या जो टर्मिनोलॉजी होती है वो हमने स्टडी की थी, जिसको आपको अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, इसमें से फर्स्ट था जीन जो कि क्या है, जेनेटिकल यूनिट है। ठीक है, ये हेरिडिटी जो है इसको बोलेंगे हम फंक्शनल यूनिट। जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी। जीन्स क्या है, जो कि जेनेटिक कैरेक्टर्स को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। जीन्स के अंदर ही जेनेटिक कैरेक्टर जो होते हैं वो लिखे हुए होते हैं या नोटेड होते हैं। ओके, सेकेंड है एलील या एलोमार्फ भी हमने देखा था। जब सेम टाइप के दो जीन्स होते हैं तो उसे हम एलील से एलोमार्फ कहते हैं। नेक्स्ट था लोकस, जिस प्लेस पर क्रोमोसोम की जिस प्लेस पर जीन्स पाया जाता है, एक विशेष स्थान पर जो जीन रहता है उस स्थान पर, उस प्लेस को, उस साइट को लोकस कहते हैं। फिर थर्ड था होमोलोगस या होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो जो होमोजाइगस है, होमोजाइगस मीन्स जीनोटाइप के दोनों जीन जब सेम होते हैं तो उसे होमोजाइगस कहते हैं। और यदि जीनोटाइप में दोनों जीन डिफरेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैपिटल टी है तो ये होमोजाइगस, और यदि यहाँ पर कैपिटल टी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आ गया है तो इस प्रकार को हम हेटेरोजाइगस कहते हैं। ओके, इस प्रकार से दोनों में डिफरेंस भी देखा था। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि फिनोटाइप और जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो जेनेटिक मेकअप ऑफ द ऑफस्प्रिंग, किसी भी ऑफस्प्रिंग का जेनेटिक मेकअप जो होता है, मतलब जेनेटिकली उसके अंदर किस टाइप के कैरेक्टर हैं, ठीक है, उसका जीन जो है वो क्या है, वो है उसका जीनोटाइप। ओके, जीनोटाइप का स्टडी करने के लिए जो है जनरेशन टू जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स का क्या करना पड़ेगा, पूरे वंश का स्टडी करना पड़ता है। बट फिनोटाइप इट इज आउटर जो है अपीयरेंस, उसका जो बाहरी फिनोटाइप क्या होता है, आउटर मेकअप ऑफ प्रोजेनी, किसी भी जेनी या किसी भी इंडिविजुअल का जो आउटर कैरेक्टर्स है जो कि दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ, ओके, लेंथ, कलर, साइज, ठीक है, ये सभी क्या होता है, उसका आउटर मेकअप है, जो कि बाहर से दिखाई देता है। ठीक है, तो फिजिकल मेकअप जो है उसका वो फिनोटाइप कहलाता है, जो कि किसी भी इंडिविजुअल को देखकर ही उसे पता लगाया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे आज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो कि मेंडल्स के थ्रू दिया गया, तो सबसे पहले जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम पढ़ रहे हैं उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आप अच्छे से समझेंगे और यहीं से आप स्टार्ट लेंगे तो आप इसी चीज़ को अच्छे से समझेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, दो इंडिविजुअल लेते हैं। ठीक है, दोनों इंडिविजुअल में अगर हम ओनली वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, किसी भी सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, अगर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का सिंगल पेयर, एक जोड़ा लक्षण को लेकर दो इंडिविजुअल के बीच क्रॉस करवाते हैं तो उसे हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओनली वन पेयर, एक जोड़ा कैरेक्टर्स को लेकर जो क्रॉस किया जाता है उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग यहाँ हम पी जो है मटर के प्लांट में हम यहाँ देख रहे हैं, हमने एक जोड़ा कैरेक्टर लिया है। ओके, एक पेयर ऑफ कैरेक्टर, वन पेयर ऑफ कैरेक्टर लिया है, जिसमें हम सिर्फ लेंथ का कैरेक्टर लेंगे। उस लेंथ के कैरेक्टर में जो हमारा एक पेरेंट्स है वो है टाल। ठीक है, इसका जो ये टाल है, टाल वाला जो पेरेंट्स है वो मेल ग्रुप में लिया है
और यहाँ पर ड्वार्फ जो है वो फीमेल के फॉर्म में या फीमेल के रूप में लिया है, ठीक है। तो मेल जो है वो टाल है, ठीक है, जो कि होमोजाइगस टॉल है टीटी, और फीमेल जो है वो ड्वार्फ है जिसकी लंबाई ज़्यादा है, ठीक है। तो एक प्लांट जो है जिसमें कि मेल वाला जो है वो टॉल है और फीमेल जिसका लिया है वो ड्वार्फ या छोटा, ठीक है। इस प्रकार जीनोटाइप जो है उसका कैपिटल टीटी है और ये मेल के रूप में लिया, और इसका फीमेल का जीनोटाइप स्मॉल टीटी है, ठीक है, जो फीमेल के रूप में लिया है। फीमेल फिनोटाइप जो दिखाई दे रहा है ये टाल है, इसका फिनोटाइप ड्वार्फ है। फिर गैमेट्स बनते, तो गैमेट्स बनेंगे तो क्या हो जाएगा, मियोटिक डिवीजन के थ्रू यहाँ पर हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए स्मॉल एक टी आ जाता है, यहाँ पर भी एक टी होगा, मतलब दो गैमेट्स बनेंगे स्मॉल कैपिटल टीटी वाले, तो उससे एक गैमेट लिया, यहाँ पर दो गैमेट बनेंगे स्मॉल टीटी वाले, तो एक टी हमने एक गैमेट हमने यहाँ लिया। तो ये मेल गैमेट हो गया, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है उसमें क्रॉस होगा और फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के थ्रू यहाँ पर जायगोट बनता है और जायगोट से जो है एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से बीज बनेगा, एम्ब्रियो जो होते हैं वो बीज बनते हैं, ठीक है। सीड्स में जब हम इस प्रकार के प्लांट्स को हम इस प्रकार के बीजों को बोएंगे तो सभी 100% जो प्लांट्स होंगे वो सभी क्या होंगे, टाल होंगे, ठीक है। ये 100% ये F1 जनरेशन है, यहाँ पर जो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ है ये F1 जनरेशन है, इट इज द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन जो है उसमें 100% प्रोजेनी जो प्राप्त हुई है वो सभी टाल है, ओके। तो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी प्राप्त होती है या जो संतानें प्राप्त होती है वो सभी हेटेरोजाइगस टाइप की होती है, इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी रहता है, ओके। यहाँ पर F1 जनरेशन है। अब यहाँ F1 जनरेशन जो प्राप्त हुई है उसमें फिर से क्या करेंगे, सेल्फ पोलिनेशन करवाते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन में उसी F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स का, उसी F1 जनरेशन में जो संतानें हुई उसी के जैसा मेल और उसी के जैसा फीमेल लेते हैं, ठीक है। F1 जनरेशन में उसी के जैसा सेम मेल लेते हैं और उसी के जैसा सेम फीमेल लेते हैं, ठीक है। ये तो मेल है, मेल के गैमेट बने कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये जो फीमेल है उसके गैमेट बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये गैमेट बने हैं एफ, ठीक है, F1 जनरेशन के। अब F1 जनरेशन के गैमेट बने, इन्हें क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। क्रॉस करवाने पर हमें F2 जनरेशन यहाँ पर नीचे प्राप्त होती है, ठीक है। ये जो प्राप्त की F2 जनरेशन है, ये F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन प्राप्त करने के लिए जो हमने गैमेट बनाया, गैमेट में हम हमारे जो है सुविधा के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 2 3 4 नंबरिंग दे रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम क्रॉस करेंगे तो ये जो 1 है 1 को 4 फिर 3 से मिलाते हैं, तो 1 को 3 से मिलाते हैं ये तो हो जाएगा कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, ओके। इसी प्रकार 1 को फिर 4 से मिलाएंगे तो हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। तो 1 को 3 से मिलाने पर बनता है 1 3, मतलब कि 13 नंबर प्राप्त होता है, ठीक है। 1 को 4 से मिलाने पर 14 नंबर प्राप्त होता है, इस प्रकार से। और फिर वापस से हम क्या करते हैं, 2 जो है उसको 3 से मिलाते हैं तो 2 3, और 2 को 4 से मिलाते तो हो जाता है 2 4 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमें जो F2 जनरेशन प्राप्त होती है, F2 जनरेशन प्राप्त करने के लिए हमें 13 14 और फिर 23 24, ठीक है, ये नंबर प्राप्त होना चाहिए। तो ये प्राप्त करने के लिए हम पहले यहाँ पे नंबर लिए थे 1 2 3 4, तो 1 को 3 से मिलाने पर 13 हुआ, 1 को 4 से मिलाने पर 14 प्राप्त हो गया, फिर 2 को 3 से मिलाने पर 23 प्राप्त हो गया और 2 को 4 से मिलाने पर 24 प्राप्त हो गया। इनका जो जीनोटाइप है देखिए, कैपिटल टी, ठीक है, 1 3, कैपिटल टी स्मॉल टी 1 4, कैपिटल टी स्मॉल टी 1 3,
और स्मॉल टी 2 4। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे जनरेशन प्राप्त हुई है। ये जनरेशन है F2 जनरेशन। ठीक है, तो इसको वंस अगेन हम देखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे मेल के फॉर्म में कैपिटल टी लिया था, फीमेल के फॉर्म में स्मॉल टी लिया था। ओनली वन कैरेक्टर को लेके हम क्रॉस करने से मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। ये जो है मेल और ये फीमेल है, इसकी टाल है, ये ड्वार्फ है, इसका गैमेट टी, इसका गैमेट स्मॉल टी बना। दोनों के बीच क्रॉस करने पर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी जो है और स्प्रिंग्स प्राप्त हुई है। ये F1 जनरेशन की स्प्रिंग्स है, ये सभी 100% टाल है और हेटेरोजाइगस है। अब इसमें इसी F1 जनरेशन की जो स्प्रिंग्स है उसमें हम क्रॉस करवाते हैं सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का मीन्स होता है जो है उसी का मेल और उसी का फीमेल लेते तो उसी के जैसा मेल लिया, उसी के जैसा यहाँ पर फीमेल ले लिया है। मेल के गैमेट बने ये कैपिटल टी स्मॉल टी और फीमेल के गैमेट बन रहे कैपिटल टी स्मॉल टी। ये गैमेट्स बने, गैमेट्स को हमने नंबर दे दी 1 2 3 4 और फिर ये F1 जनरेशन में क्रॉस करवाया वापस से। तो क्रॉस कराने पर 1 3 प्राप्त हुआ कैपिटल टी 1 4 प्राप्त हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 3 प्राप्त हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी और 2 4 प्राप्त हुआ स्मॉल टी टी। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे जनरेशन जो है रेशियो प्राप्त हुआ है हमको। जो रेशियो है F2 जनरेशन का रेशियो, F2 जनरेशन में फिनोटाइप जो है फिनोटाइप रेशियो है 3 4, मतलब कि ये भी टॉल लिख रहे हैं। ठीक है, तो 75% प्लांट टॉल है और 25% ड्वार्फ है। तो रेशियो 3.1 है और जीनोटाइप रेशियो में 25% 25% जो है वो क्या है होमोजाइगस, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो 50% क्या है हेटेरोजाइगस है, ये होमोजाइगस 25%, फिर 50% होमोजाइगस 25% होमोजाइगस और 50% हेटेरोजाइगस, फिर वापस 25% होमोजाइगस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेशियो हुआ है 25 रेशियो 50 रेशियो 25। तो इसको हम जीनोटाइप रेशियो कहेंगे 1 रेशियो 2 रेशियो 1। ठीक है, तो जीनोटाइप रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1 है। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो होता है 3 रेशियो 1 और जीनोटाइप रेशियो होता है 1 रेशियो 2 रेशियो 1। ओके, ये जीनोटाइप के अकॉर्डिंग रेशियो आया है जो हमने उसका जीन देखकर लिखा है, और ये फिनोटाइप रेशियो है जो कि फिनोटाइप देखकर लिखा है। क्योंकि स्मॉल यानी तो टॉल है ही, यहाँ पर एक कैपिटल टी डोमिनेंट है और एक कैपिटल स्मॉल है। ठीक है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर टी की वजह से जो प्लांट होगा टॉल होगा, यहाँ भी डोमिनेंट जीन की वजह से प्लांट टॉल होगा। ठीक है, तो ये दोनों टॉल है लेकिन हेटेरोजाइगस है, उसमें स्मॉल टी भी है, इसलिए 25 जो 50% हेटेरोजाइगस टॉल है। ठीक है, ये होमोजाइगस टॉल है और 20 ये एक भी कैपिटल टी नहीं है, दोनों स्मॉल टी तीनों जीन है, इसलिए होमोजाइगस ड्वार्फ है। ठीक है, तो 25% ड्वार्फ प्राप्त हो। ये जीनोटाइप रेशियो हुआ और ये फिनोटाइप रेशियो। ओके, इस प्रकार से मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको अच्छे से समझ लेना है ताकि आपको अच्छे आगे जो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जिसमें हम जो है ओनली वन कैरेक्टर्स को लेके वन पेयर ऑफ एक जोड़ा कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करते हैं, उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। ओके, जय हिंद।